गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बार और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे कल मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार मैं और दूसरे नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कल जो चीजें समझ में ना आई होंगी वो आज समझ लीजिएगा। देखिए, इन दिस यूनिट यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या समझेंगे ये हम देखते हैं। वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, अकेला व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है। रेशनल कंज्यूमर हैज, सबसे पहले तो कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। कंज्यूमर का मतलब ये ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति किसी भी कमोडिटी को खरीदता है इस उद्देश्य के साथ कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, ए कंज्यूमर इज सेट टू बी रेशनल। रेशनल शब्द का क्या मतलब है वो समझिए। व्हेन ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इन हिज मनी इनकम। उसके पास जो भी मनी इनकम है उससे वो अपनी वांट्स को जो सेटिस्फैक्शन देना चाहता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर। फिर गुड्स का मतलब वो है गुड्स और सर्विसेज से है। ठीक है। द एजम्पशन, और हम आगे बाद में समझेंगे, अभी तो हम ये समझते हैं। रेशनल कंज्यूमर हैज टू डिसाइड, रेशनल कंज्यूमर को क्या करना है? डिसाइड करना है हाउ टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स। कंज्यूमर को ये देखना है कि मैं अपनी इनकम को किस तरीके से कंज्यूम करूं, किस तरीके से खर्च करूं कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इकोनॉमिस्ट कॉल दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिस्ट, इसको अर्थशास्त्री जो हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को चॉइस की प्रॉब्लम कहते हैं, कि आपको चूज करना है कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में। जैसे आप खाने की बात करें तो खाने में बहुत सारी वेराइटियां हैं, मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में बहुत सारी वेराइटियां हैं, लैपटॉप में बात करें, टीवी में बात करें, एलईडी, एलसीडी, एंड्रॉइड, व्हाट एवर इट इज, इतनी वेराइटियां हैं, बुक्स, इतनी वेराइटियां हैं। आप किन चीजों पर पैसा खर्च करें, किन चीजों को खरीदें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इसको इकोनॉमिक्स जो होते हैं, अर्थशास्त्री लोग, वो क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चूज करने की समस्या है, क्योंकि ऑप्शन बहुत हैं और पैसे लिमिटेड हैं भाई। जैसे आप यूं समझो, घर वालों ने आपके सामने 10 फोटो लाके रख दी, आप अकेले हैं और 10 ऑप्शन हैं, किसको चूज करें? सब सुंदर हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, चूज किसको करें? चॉइस की प्रॉब्लम है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। पर आप इसको पढ़ाई में लगाइएगा, दूसरी चीजों में अन्यथा ना लीजिएगा। मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर will want to get a combination of goods that gives his maximum satisfaction। कोई भी व्यक्ति है, वो कंज्यूमर क्या, वो नेचुरली क्या चाहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चाहता है, यानी एक ही गुड्स में को कंज्यूम करना नहीं चाहता, एक से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। व्हाट विल बी दिस बेस्ट कॉम्बिनेशन? अब ये बेस्ट, ये वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? दिस डिपेंड्स ऑन लाइक ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। आपके पास जो इनकम है उससे आप क्या खरीद सकते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि ये आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा। द लाइक्स ऑफ कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड प्रेफरेंस। आप जो लाइक करेंगे, जो पसंद करेंगे, उसको प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता कहा जाएगा। एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना, आपके पास कितने पैसे हैं जिससे आप चीजों को खरीद सकें। डिपेंड ऑन प्राइजेस ऑफ गुड्स। प्राइजेस ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कितनी क्वांटिटी हो सकती है, किस क्वालिटी का गुड्स है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स टू डिफरेंट अप्रोचेस दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पर दो अप्रोचेस दी गई हैं
जिनसे ये बताया जाएगा कि एक कंज्यूमर किस तरीके से व्यवहार करता है। एक कार्डिनल अप्रोच है और एक आर्डिनल अप्रोच है। टर्म यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि वांट सेटिस्फाइंग ऑफ ए कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स amount of satisfaction actual or expected obtained from consumption of goods and services called utility। आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है, उसको जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, या तो आप जो आपकी इच्छा थी वो सेटिस्फेक्शन मिला, जो आप चाहते थे वो सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो सेटिस्फेक्शन ही क्या कहलाता है? वो सेटिस्फेक्शन ही क्या कहलाता है बच्चों? यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। आपकी जो इच्छा थी, आपकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, यही कहलाता है यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। अदरवाइज आप एक शब्द में कहें तो यूटिलिटी का क्या मतलब है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है? व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स लाइक 1 2 3। जब आप नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज को, तो वो यूटिलिटी कार्डिनल कहलाती है। और यदि आप किसी को रैंक देते हैं, रैंकिंग सिस्टम फॉलो करते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मेरी प्रेफरेंस है, जैसे आप कहते हैं कि मुझे खाने में सबसे ज्यादा मुझे पनीर पसंद है, रैंक नंबर 1 है, पोहे जलेबी रैंक नंबर 2 है, रैंक नंबर 3 कचौरी है, रैंक नंबर 3 समोसा है। इस तरीके से यदि आप किसी को रैंकिंग देते हैं तो वो आर्डिनल अप्रोच कहलाता है। आर्डिनल। और यदि आप किसी को एग्जैक्ट यूनिट्स की, दादा मेरे को तो 5 कचौरी खाता हूं तभी मजा आता है, कार्डिनल अप्रोच है। 5 कचौरी खाऊंगा तो ही मेरा पेट भरेगा, तो ही मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मजा आता मेरे को। तो जब आप नंबर्स में बात करेंगे तो कार्डिनल अप्रोच है। जब आप रैंकिंग देंगे, प्रेफरेंस देंगे दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में किसी एक या दो चीजों को, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एनालिसिस। कुछ एजम्पशंस हैं, ये चीजें पढ़ने के लिए आपके पास कुछ एजम्पशंस हैं। ए कंज्यूमर इन जनरल कंज्यूम्स मैनी गुड्स बट फॉर सिंपलिसिटी वी शैल कंसीडर द कंज्यूमर्स चॉइस प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन ऑफ ए सिंगल गुड्स आर वेयर देयर इज ओनली 2 गुड्स। हालांकि आप जीवन में अपने बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही चीजें ज्यूम करके चलेंगे, 1 या 2। या तो आप एक चीज कंज्यूम कर रहे हैं या 2 चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। ऑन द बेसिस डज ही चूज हिज कंजम्पशन बंडल फ्रॉम द वन दैट आर अवेलेबल टू हिम। या तो आप एक ही जो चीज अवेलेबल है उसमें आप बंडल चूज कर लें जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, या 2 या 2 से ज्यादा चीजें आप चूज कर लें जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का मतलब समझते हैं आप, एक वो पर्सन, a consumer usually decides his demand for a commodity on the basis of utility। कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज को खरीदना से पहले ये देखता है कि उसका यूज उस पर्सन के लिए है या नहीं है। यदि उस पर्सन के लिए कोई यूज नहीं है तो वो उस चीज को खरीदना प्रेफर नहीं करता। यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। यूटिलिटी डिपेंड करता है कि आपने जो चीजें खरीदी हैं उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तभी आप उसका कंजम्पशन करेंगे और कंजम्पशन से मालूम पड़ेगा कि कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब बात करते हैं यूटिलिटी, तो क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है कि एक कमोडिटी आपकी कितनी इच्छा पूरी कर सकती है, ये क्या कहलाता है? एक कमोडिटी आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकती है, ये क्या कहलाता है? यूटिलिटी। Utility is subjective, utility different from place to place and time to time। तो utility is subjective क्या? देखो, the more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity।
मतलब यदि आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, या आप स्ट्रॉन्गर डिजायर में है कि नहीं दादा इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चल सकता, जैसे आजकल मोबाइल फोन, एक नया फोन लॉन्च हुआ, हमारी इच्छा होने लगती पुराना बेच के नया ले लो यार, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। ये मोबाइल नहीं हुआ साला खाने पीने को हो या नहीं हो, लेकिन ये मोबाइल नहीं हुआ तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा यार, इस मोबाइल के बिना तो हम अधूरे हैं, कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। तो इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी डिजायर है उस कमोडिटी के लिए कि आप उसके बिना रह नहीं रहे हैं, तो उस कमोडिटी की यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब यूटिलिटी सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं अलग अलग हैं, हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग है, हर व्यक्ति का प्रेफरेंस डिफरेंट होता है। It refers from person to person, different individuals can get different level of utility from the same commodity। जैसे मेरे को कचौरी समोसे में बहुत मजा आता है, किसी को पोहे जलेबी में आता है, मेरे को रसगुल्ले में मजा आता है, किसी को पेड़े में लड्डू में मजा आता होगा, वॉट एवर इट इज। तो हर व्यक्ति की हर व्यक्ति की डिजायर किसी भी कमोडिटी के लिए डिफरेंट होती है, और हर व्यक्ति की अप्रोच भी हर कमोडिटी के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए उसके लिए यूटिलिटी भी डिफरेंट होती है। कमोडिटी वाइज उसकी यूटिलिटी उसके लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, someone who likes chocolates will get much higher utility from a chocolate than someone who is not so fond of chocolate। मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को चॉकलेट में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चॉकलेट में मजा आता है, तो यदि वो चॉकलेट खरीदते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। In other words, utility that individual gets from the commodity can change with change in place and time। यूटिलिटी समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, जगह के हिसाब से या टाइम के हिसाब से बदल जाती है। जैसे एग्जांपल है, यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ ए रूम हीटर विल डिपेंड अपॉन वेदर इंडिविजुअल इज इन लद्दाख और चेन्नई, और वेदर इट इज समर और विंटर टाइम। ठंड में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रूम हीटर की, लेकिन गर्मी में एसी की जरूरत पड़ेगी। आप दिल्ली में हैं तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। लद्दाख में है और चेन्नई में है, चेन्नई में नॉर्मली मौसम ऐसा होता है कि ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, लेकिन लद्दाख में ठंड ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह और किस स्थान पर हैं, क्या समय है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज की ज्यादा जरूरत है, डिजायर किस चीज की ज्यादा है। कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस assumes that level of utility can be expressed in number। कार्डिनल अप्रोच आपको क्या कहता है कि हम किसी भी कमोडिटी का हमारे लिए कितना यूज है, वो हमारा सेटिस्फाई कितना करती है, हमारे डिजायर को कितना फुलफिल करती है, इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? यूटिल्स। जैसे आप समोसे खाते हैं तो 1 2 3 4 गिनते हैं, डिस्टेंस देखना है तो किलोमीटर में देखते हैं, दूध लेते हैं तो लीटर मिलीलीटर में देखते हैं, अपनी हाइट नापना है तो फीट मीटर सेंटीमीटर में देखते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें यूनिट्स हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल अप्रोच ने बोला कि हम एक यूनिट को क्या बोलेंगे? यूटिल्स। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, इफ वी कैन मेजर द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एक्स एंड से इट गिव्स 12 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी। मतलब यदि हम 1 यूनिट एक्स कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं, हमने 1 कचौरी खाई, तो हमें जो यूटिलिटी मिली है, यूटिल्स मिला है, वो कितना मिला है? 12 मिला है। तो 12 जो नंबर है वो क्या हो गया? यूटिल्स हो गया, और इतना सेटिस्फेक्शन आपको आया। मान लीजिए कि 100 में से 12% आपको सेटिस्फेक्शन हो गया। तो ये है टोटल यूटिलिटी। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है मींस दैट
टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन कमोडिटी ऑफ ए कमोडिटी एक्स। एक्स कमोडिटी आप जितनी भी खाते जाएंगे, हर उस यूनिट में, जैसे आपने एक खाई, दो खाई, छह यदि आपने खा ली तो आपको टोटल मजा कितना आया, 22 यूटिल्स के बराबर। या फिर आपने 5 खा ली तो 5 में आपको कितना मजा आया, 24 के बराबर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल यूटिलिटी। एक खाई तो 2 12, 2 खाई तो 18। अब 2 में जो ये 18 है, इस 18 में ये 12 शामिल है। इस ये जो 12 है, दिस 12 इज इंक्लूडेड इन दिस 18। इस 18 में ये 12 शामिल है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना। आपने 9th-10th में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, तो टोटल यूटिलिटी बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जैसा ही है। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, जो यूटिलिटी है वो प्लस होती चली जाएगी। यानी जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम की है उसका सम टोटल जो है, सम टोटल कैसे लिखते हैं आप, समेशन का साइन लगाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे। तो ये जो सम टोटल है, सम टोटल ऑल यूनिट्स को कंज्यूम करने से आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, एक satisfying derived from consuming a given quantity, मतलब एक एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी, MU। MU का फार्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट से भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। जैसे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी x में आपको टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, पहली में तो सेम ही रहता है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 20। बस मार्जिनल देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर कितनी है 15, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगी, दिस प्लस दिस। एक सेकंड गाइस, ये एक सेकंड। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा 20। अब ये जो सेकंड है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का डैश है, तो आप इस मार्जिनल यूटिलिटी को इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35, ये टोटल यूटिलिटी आएगा। फिर यहाँ पर कितना आया 10, तो इसको आप इस 35 में प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी होगी। 3 कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 45। फिर फोर्थ में इन्होंने क्या बोला कि टोटल यूटिलिटी आपके पास 53 है, पर मार्जिनल नहीं दिया, तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे आप, 53 में से 45 को क्या कर देंगे माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, आई थिंक 8 मिलेगा। 8 क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। 6 कमोडिटी से आपको कितना मिला, अब 5 कमोडिटी से कितना है ये आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 53 में ये 5 को आप प्लस कर देंगे, 53 में 5 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर आ गया 0 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो माइनस करके यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना आ जाएगा, 58 में से -10 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 58। आप रिलेशन देख रहे हैं क्या, दोनों का रिलेशन समझ लीजिए। अच्छा नीचे इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया है, तो आप समझ गए क्या, ऐसे ही इन्होंने नीचे सॉल्यूशन दे दिया इसका, देख लीजिए।
चलिए देखिए, ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया था हमने। अच्छा, अब इसका आप रिलेशन देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उससे हम रिलेशन समझते हैं क्या है। तो रिलेशन क्या है बच्चों, कि जैसे जैसे आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी मार्जिन टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, डिक्लाइन होती है। उसके बाद जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पर है 58, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी आ गई, 0। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी आ गई, 0। ठीक। फिर जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो, इंक्रीज हो रही थी तो ये डिक्रीज हुई। जब ये मैक्स पे है, मैक्सिमम पर है, तो ये कितना है, 0। तो ये 0 है। और जैसे ही ये डिक्लाइन हुई, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, माइनस, निगेटिव हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप ये ध्यान रखना, तीन रिलेशन है दोनों में, क्या कि टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू मैक्स एमयू 0, टीयू डिक्लाइन एमयू निगेटिव। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, इस तरीके से हम इसको सीख लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिए और खुद सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता है ये समझते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये कहता है कि जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं, आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाता है। भाई आप एक रोटी खाओगे, आपको बहुत ज्यादा भूख थी, बहुत मजा आएगा। दूसरी रोटी खाओगे तो आपकी भूख थोड़ी खत्म हो जाएगी, तो आपको कम मजा आएगा। ऐसे जैसे जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं वही चपाती जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपका सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिजायर है, जो आपकी डिजायर है वो कम होती जाएगी। डिजायर मतलब जो आपकी भूख है वो मिटती जाएगी, तो आपको इच्छा नहीं होगी खाने की, या फिर उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो कम होता चला जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको यही कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे जो एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की है उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। और उसी को यहाँ पर इन्होंने फिर से वही ड्रॉ कर दिया। वही ग्राफ है बेटा, देखिए टीयू ऊपर की तरफ जाता है और एमयू नीचे की तरफ आता है। रिलेशनशिप की बात हमने की थी, तो ये बिल्कुल वही लिखा है कि टीयू मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टीयू इंक्रीजेस। ये यहाँ से आप देख लीजिए, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी ये मैंने बता दिया। पॉइंट ऑफ consumption level of commodity where marginal utility is 0 or TU maximum, this is point of state or the stage of maximum satisfaction। यानी जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 24 और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये जो 0 और 24 वाला हिस्सा है यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि आप यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हैं, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कभी जीवन में मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आप कभी भी कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो क्या कंडीशन है कि आप इक्विलिब्रियम पर रहेंगे।
Consumer equilibrium means maximum satisfaction level of the consumer given his money, income and prices of the goods in the market. Consumer equilibrium means maximum satisfaction level of the consumer given his money, income and price of the two goods in the market. आप जो कमोडिटी का प्राइस है वो फिक्स है, जो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या है, फिक्स है। एक मिनट का मैं थोड़ा सा, चलिए तो कंडीशंस क्या हैं बच्चों, अब हम ये देख लेते हैं। समझते हैं। प्राइस ऑफ two goods in the market, the two conditions for maximum satisfaction if only one commodity is purchased। तो दो कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स फॉल्स एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम्ड। जितना आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता चला। चलिए देखिए बच्चों, तो दो एजम्पशन क्या है, एक तो आपका जो प्राइस है वो इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी के, और दूसरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से क्या होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। जैसे जैसे आई मीन टू से डिक्लाइन होता जाएगा, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा, और जो आप मनी स्पेंड कर रहे हैं, जो आप पैसे खर्चा कर रहे हैं वो उतना ही है जितना आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए था। Given the market price of a commodity X, how many units of it to buy? The consumer decides this by comparing MU with price। आप कितना रेडी हैं, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, रात में भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी निकल गए। आप पहुंच गए किसी दुकान पर, एक दुकान खुली थी, संयोग से आपकी किस्मत अच्छी थी, उस दुकान में आपको मान लीजिए कि कचौरी मिली, लेकिन कचौरी का जो प्राइस था बेसिकली 10 रुपए होता है या 20 रुपए होता है, पर उस दिन वो 100 रुपए की मिल रही थी क्योंकि रात का समय था, प्राइम टाइम चल रहा था। हाँ, उस टाइम पर कहीं कोई दुकान नहीं खुली थी, जिसकी एक बंदे की दुकान खुली थी वो अपना एक्सेस बेनिफिट लेना चाहता है, क्योंकि बंदा जब रात में इतनी मेहनत कर रहा है तो ज्यादा पैसे तो चार्ज करेगा ही करेगा। अब क्या हुआ कि 100 रुपए का है, अब आप यदि रेडी हैं कि नहीं यार मेरे को तो खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा लगे, पैसे से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ किस बात से मतलब है कि मेरे को तो अपनी भूख मिटानी है। अब यदि आप 100 रुपए भी देने के लिए रेडी हैं तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी, यदि आप रेडी हैं उसको खर्च करने के लिए। तो द कंज्यूमर बाय सो लॉन्ग एज MU इज ग्रेटर देन आर एट लीस्ट इक्वल टू द प्राइस। आप तब तक कचौरी खाएंगे, आप उतनी कचौरियां खा जाएंगे भले ही वो 100 रुपए की है, जब तक आपको उस कचौरी से सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। यदि आपको उस कचौरी से सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है तो आप मैक्सिमम उसको कंज्यूम करते जाएंगे, 2 कचौरी, 3 कचौरी, 4 कचौरी, और जैसे ही आपकी भूख मिटेगी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई यूटिलिटी नहीं है। तो फिर यदि आप एक्स्ट्रा यूनिट का पैसा देना पड़ा तो फिर आपको अखर जाएगा और आप डिसइक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अदरवाइज यदि आप सेटिस्फाइड हैं 10 कचौरी खा के, 1000 रुपए में 10 कचौरी खा के भी यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो वही क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी समझ चुके थे, ये डायग्राम का प्रेजेंटेशन है। प्राइस ए मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स कंज्यूम्ड है। देखिए प्राइस कांस्टेंट रहेगा, 100 रुपए बंदे ने चार्ज किए, 100 रुपए प्राइस रहेगा,
द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज ओ क्यू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो ओ क्यू यूनिट्स बाय करेगा। ओ क्यू मतलब यहां से लेकर के यहां तक जब वो बाय करेगा तो इक्विलिब्रियम पे होगा। यूनिट्स ऑफ द गुड्स बिकॉज एट दिस क्वांटिटी एमयू, यहां क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और जो आप उसका प्राइस दे रहे हैं वो क्या है? इक्वल है। द एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, टोटल शेडेड एरिया ओ, अच्छा ओ ए सी बी ओ, मतलब ये जो एरिया शेडेड है जिस पर शैडो बनी हुई है ब्लू और रेड की, ये एरिया क्या है? रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर कैन पे। ये बता रहा है कि कितना टोटल रुपया बंदा दे सकता है। द एरिया इन ब्लू, ब्लू वाला जो एरिया है मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ब्लू वाला, नीले कलर का जो एरिया है, ये बताता है टोटल मनी अमाउंट कंज्यूमर हैज टू पे। ये बताता है कि ये बंदा इतना टोटल खर्च कर सकता है। रेड और ब्लू दोनों को मिला दो तो ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। पर बंदा सिर्फ कितना दे सकता है? ये जो ब्लू वाला एरिया है, सिर्फ ये ब्लू वाला एरिया ही बंदा खर्च कर सकता है। Therefore, the area red represents the consumer surplus or gain। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर ने जो पे किया उससे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिला। भाई कंज्यूमर ने तो यहीं तक का पेमेंट दिया, सॉरी यहीं तक का पेमेंट दिया, पर उसको सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर ने पेमेंट सिर्फ इतना ही दिया लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन यहां तक का मिला। तो ये जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है ये क्या कहलाता है? सरप्लस या फिर गेन। या तो ये सरप्लस है या फिर ये गेन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड डू इट योरसेल्फ इज इन टू कमोडिटी केस। दो कमोडिटी केस, इसको सिलेबस से सीबीएसई ने इस सेशन में हटा दिया है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा, सिर्फ बेसिक बता के आगे चले जा रहा हूँ। डिटेल में इसका मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जो पिछला लेक्चर था उसमें इसको मैंने डिटेल में समझा दिया था, फिर भी ये चीज सिलेबस में नहीं है, टू कमोडिटी केस। तो हम टू कमोडिटी केस को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। वहां पर आपके पास एक ही चीज थी, सिर्फ कचौरी। यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, कचौरी है और लाइक दैट समोसा है, पोहा जलेबी है, मतलब लस्सी है, रबड़ी है, दो चीजें हैं, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। The consumer may expect to get maximum utility by allocating the income। देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बहुत ज्यादा मजा आए, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हो। तो वन कमोडिटी केस में भाई आप एक ही चीज कितनी बार खाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो अब इसको एक्सटेंशन लेके आए और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया, क्योंकि यहाँ पर दो कमोडिटी हैं और दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करने से या उनके कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने से हमें अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो फंडा एक ही बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। फंडा एक ही है, चाहे वन कमोडिटी हो चाहे टू कमोडिटी हो, जितना पैसा आप दे रहे हो उतना आपको सेटिस्फाइड मिला है तो आप इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखिए यहाँ टू कमोडिटी केस में कैसे निकलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई का प्राइस इक्वल होना चाहिए।
और ये दोनों प्राइजेस इक्वल हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। मतलब आपने 2 समोसे खाए और 2 लस्सी पी और दोनों में आपने जो भी पैसा दिया है उसमें आपको फुल सेटिस्फेक्शन है कि अरे मजा आ गया यार, अब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं दुनिया में, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में, तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज नॉट इन सिलेबस, आपको करना होगा तो कुछ की टर्म्स हैं ये आप देख लीजिएगा बस। इसके अलावा इसमें एक कार्डिनल अप्रोच थी, अब एक अप्रोच और बचती है जिसको कहा जाता है आर्डिनल अप्रोच, उस पर हम जा रहे हैं। ये आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी हम अभी तक यूटिल्स नाप रहे थे नंबर्स में, अब हम कैसे मेजर करेंगे बच्चों, रैंकिंग देके कि हम किसको प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व है। आप और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप ये ध्यान रखना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर कवर होता है, कार्डिनल अप्रोच में जहां पर नंबर्स होता है, और इंडिफरेंस कर्व कवर होता है आर्डिनल अप्रोच में जहां पर रैंकिंग दी जाती है, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। कर्व का मतलब है ग्राफ में प्रेजेंट करना, कर्व जब हम किसी भी चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको कर्व बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप। A cardinal utility analysis is simple to understand but suffers from a major drawback in the form of qualification of utility in numbers। बहुत बढ़िया है, आसान है, समझना आसान है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि हम नंबर्स में इसको नहीं समझ सकते, हमें इसको समझने के लिए किसी को रैंकिंग देनी पड़ेगी, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे और रैंक देनी पड़ेगी, सबसे बड़ी चीज है 1 2 3 नंबर पे कमोडिटी को रखना पड़ेगा। तो आर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस द कंज्यूमर डज नॉट मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स बट ही रैंक्स वेरियस कंजम्पशन बंडल्स। कंजम्पशन बंडल मतलब एक ही बंडल में आपके 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, जो भी आपका पैसा है उससे आप जितना भी चीज खरीद सकते हो, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटीज में, वो क्या कहलाएगा, बंडल कहलाएगा, कंज्यूमशन बंडल। जैसे मान लीजिए आपने 2 सेव खरीद ली, 2 एप्पल खरीद लिए, 3 बनाना खरीद लिया, एक कॉम्बिनेशन हो गया, आपने 4 बनाना खरीद लिया, 1 एप्पल खरीद लिया, लाइक दैट, 5 एप्पल खरीद लिया, 6 बनाना खरीद लिया, लाइक दैट, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कंजम्पशन बंडल कहलाता है। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, एक कर्व ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग सच बंडल्स अमंग व्हिच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब आपका ये ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, इसको पॉइंट को आपने जोड़ दिया तो ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। आप एक y की 20 और x की 1, ये पहला कॉम्बिनेशन, y की 15, b की 2, y की 11, c की 3, y की 8 और d की 4, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया और ये पॉइंट जो थे ए बी सी डी इनको मिला दिया, तो ये जो लाइन बनी ब्लू वाली, ये लाइन क्या हो गई, इंडिफरेंस कर्व कहलाई। कॉम्बिनेशन है, मतलब यदि आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स ही हैज टू फॉरगो सम यूनिट्स ऑफ वाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक को पाने के लिए जो हम दूसरे को छोड़ते हैं, सेक्रीफाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द रेशो ऑफ यूनिट ऑफ गुड वाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। वाई की यूनिट्स वो छोड़ रहा है, देखिए y में पहले वो 20 था और x की 1, फिर y में उसने 5 छोड़ दी और x की 1 एडिशनल ले ली, यानी y में 2, x में 2 हो गया, फिर y की उसने 4 छोड़ दी और x की 1 और ले ली। तो ये जो y में वो सेक्रीफाई कर रहा है, यूनिट्स को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, वही क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। x को जो एडिशनल ले रहा है
और y को जो छोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशन। ये फार्मूला है इसका यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए आप। शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, एक और बात बता देता हूं, इंडिफरेंस कर्व भी आपके सिलेबस में इस साल हटा दिया गया है। फिर भी आप पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए, कोई सिरफिरा टीचर हो मेरे जैसा। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो हो सकता है एग्जाम में दूं ही। इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सिचुएशन, indifference map and monotonic preference. Indifference map is the set of indifference curve representing, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर यदि बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आ गए तो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है ये कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ between two bundles the consumer prefer the bundle which has more of at least one of goods and no less of other goods as compared to other bundles। उसके पास चॉइस है, जैसे ये देखिए, आप अपने आप को कंज्यूमर समझो और सोचो, 3 कॉम्बिनेशन है, 1 10 2 10 3 10, आप कौन सा बंडल सेलेक्ट करेंगे, आप सी सेलेक्ट करेंगे ये, और यही क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स है लेकिन दूसरे की हमें ज्यादा मिल रही है जो बाकी बंडल से ज्यादा है। भाई देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये मैक्सिमम है, मैक्स है। इसके अलावा कमोडिटी हमको ज्यादा मिल ही नहीं रही दूसरे से, इससे ज्यादा कमोडिटी कहीं भी नहीं मिल रही है, तो यही हम चूज करेंगे और यही क्या कहलाएगा, ए बी सी में से हम सी को चूज करेंगे, ए और बी को छोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है। ठीक है गाइस, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, निगेटिव शेप्ड होता है, ये निगेटिव स्लोप्ड होता है राइट से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये इस तरीके से देखिए, ये जितने भी कर्व हैं ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। उसके बाद हायर डिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, मतलब जो ज्यादा ऊपर होगा, जैसे ये 3 है, ए बी सी 3 है, तो देखो सी टॉप पर है और हमने सी ही चूज किया था, क्योंकि जो ऊपर होगा, जो जितना ज्यादा बड़ा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको देता है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कट कर रहे हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। ये ग्राफ मतलब जो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया कि ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकता। A typical indifference curve is strictly convex to origin, मतलब ये ऊपर की तरफ खुलता है, ओरिजिन की तरफ खुलता नहीं है। जैसे ये देखिए आप, ये इसका जो मुंह है ओपन है, ये बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ इसकी पीठ है। हालांकि आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइंस पढ़ रखी है आपने 10th वगैरह में, 9th 10th में, तो आपको मालूम होगा। कंज्यूमर बजट क्या है ये समझते हैं। तो कंज्यूमर बजट का मतलब है कि जितना आपके पास पैसा है, उस गिवन अमाउंट ऑफ इनकम में आप जो कमोडिटी खरीद सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो प्राइजेस हैं उसमें आप जितनी भी चीजें खरीद सकते हैं, वो सब क्या है, बजट है। अब बजट सेट क्या कहलाता है? बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसमें आप जितना भी खरीद सकते हैं, वो आपके मनी इनकम के इक्वल हो या उससे कम हो, तो वो बजट सेट कहलाता है। बजट लाइन क्या होती है ये समझिए। तो द बजट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट सच कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स। देखिए बजट सेट के अंदर इक्वल या फिर
लेस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट इक्वल होगा। आप जो भी कॉम्बिनेशन बंडल चूज करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इनकम के। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, बंडल ए बी सी डी ई एफ दिया है, कमोडिटी एक्स की दी, कमोडिटी वाई की दी, ठीक। इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके इनकम आपकी हर बार 2020 है, एग्जैक्ट इक्वल है 20 के। यदि अब आप इसको, ये आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन कर दिया तो ये बजट लाइन है, और यदि आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बजट लाइन कहलाएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन बजट लाइन शेड्यूल, और सिर्फ ग्राफ का प्रेजेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बजट लाइन हो जाएगा। ये आपने ग्राफ और आप तो आपको बनाना आते होंगे बच्चों, इससे ग्राफ बनाना है। प्राइस रेशो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट रेशो यानी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई मेजर्स द रेट। एक कमोडिटी का प्राइस, उसको डिवाइड कर दो दूसरे कमोडिटी के प्राइस से, तो वहां से क्या निकल आता है, प्राइस रेशो निकल के आ जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है बजट लाइन की, बजट लाइन इज निगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग। निगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आना, और ये स्ट्रेट लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधी लाइन होती। कॉजेस ऑफ चेंज इन बजट लाइन, चेंज क्यों होता है, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम बढ़ गई या घट गई, आपकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो उसके साथ में आपका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही आदमी के पास पैसा आता है, उसको काड़ी काटता है, वो ज्यादा चीजें खरीदता है। चेंज इन प्राइस ऑफ वन आर बोथ द गुड्स, और प्राइस कमोडिटी का चेंज हो जाता है पर इनकम तो फिक्स है, प्राइस चेंज हो गया तो भी रोटेशन होता है, शिफ्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो भी दिया है ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, जितना भी सिलेबस में था वो मैंने सब आपको रिवाइज करा दिया। आप ये एग्जाम्पल पॉज करके नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे मैसेज, मेल, फोन, जो वॉट एवर वुड यू लाइक यू कैन टेल मी, आस्क मी। ये पॉज करके आप नोट चाहे तो लिख लीजिएगा इसको, पॉज करके वीडियो, है ना। चलिए, यहाँ से ये लेक्चर खत्म होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैंने 2 नोट्स से पढ़ा के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद डिमांड चैप्टर होगा तीसरा, जो मैं थोड़े दिनों बाद लूंगा। अभी पहला दूसरा 2 चैप्टर आप कीजिए, 2-4 दिनों तक बार बार इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिस आता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। मुझे यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो बताएं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।